नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन उनका रखा गया है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो KGMU में यहाँ पर ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 3/3/2025 है। 3 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप 3/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 2360 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप SC, जिसे हम शेड्यूल कास्ट, ST, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर 1416 का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप UPI मोड से भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। बात करते हैं आयु की, तो आयु 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। KGMU ग्रुप सी ग्रुप बी का जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसमें जो छूट आपको दी गई है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है 332। किस स्टेट में कितने पद हैं उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो रेडियोलॉजी में यहाँ पे 49 पद दिए गए हैं, जिसमें 10th +2 या तो साइंस स्ट्रीम के साथ आपका होना चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की। तो रेडियोथेरेपी के यहाँ पे 20 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके पास 10th +2 में या तो साइंस होना चाहिए, या फिर आपने BSc ऑनर्स किया है रेडियोथेरेपी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायलिसिस की। तो डायलिसिस में यहाँ पे 36 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके पास BSc होना चाहिए। मेडिकल लैब के लिए 29 वैकेंसी दी गई है। OT असिस्टेंट की बात करें तो 65 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की बात करें तो ग्रेड 2 के लिए 38 वैकेंसी दी गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पर 11 वैकेंसी दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो 7 वैकेंसी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए दी गई है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए 23 वैकेंसी दी गई है। सोशल सर्विस ऑफिसर की बात करें तो 23 वैकेंसी दी गई है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा भी कुछ और पोस्ट यहाँ पर है जिसे हमने अन्य में लिखा है, तो बाकी की पोस्ट यहाँ पे 27 और रहती है, वो सारी मिलकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 332 पोस्ट आपकी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है।
इसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक सिग्नेचर के लिए आपको पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स करने के बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो आपको वो भी देना होता है। तो जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लेना है, क्योंकि जब प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में आगे चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिलेगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। राजस्थान में पशुधन सहायक की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर देना है, क्या योग्यता आपकी मांगी गई है, कुल पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे राजस्थान में पशुधन सहायक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी प्रारंभिक तिथि 31/1/2025 है, यानी कि 31 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 1/3/2025 दिया गया है, यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो आपको आवेदन शुल्क के लिए 600 रुपये देना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, तो आपको 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। और अगर आपको ASC पर जाकर कैश में जमा करना है तो आप वहां पर कैश में भी जमा कर सकते हैं। हम बात करते हैं करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं, तो आपको वहां पर करेक्शन चार्ज दिया जाता है। तो करेक्शन चार्ज यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। इसके लिए आपके टाइमिंग आपको अलग से दिया जाता है, 1 या 2 दिन का, उसमें आपको करेक्ट करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की, तो आयु 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको RSM SSB पशुधन सहायक नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिसे हम लाइव स्टॉक असिस्टेंट भी कहते हैं। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 2041 यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम डेट 13/6/2025 है, यानी कि 13 जून 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि नॉन TSP एरिया के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो 1820 वैकेंसी दी गई हैं, और TSP एरिया के लिए यहाँ पर 221 वैकेंसी दी गई है। राजस्थान में TSP एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर जनजातियां 50% से ज्यादा होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया। PCB आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर है, या फिर एग्रीकल्चर बायो आपके पास है, या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स आपके पास है, या फिर केमिस्ट्री आपके पास है, या किस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इसके अनुसार अगर आपका देखा जाए तो 10th +2 आपसे मांगा गया है,
उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारी आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये भी आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए, A4 साइज फोटो आप अपने पास रखेंगे, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर को भी स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आप देनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका एड्रेस, और अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये सारी एंट्रीज आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखना है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप RSM SSB का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2024 उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में पशुधन सहायक की भर्ती देखना चाहते हैं। धन्यवाद।